जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आपको रोज गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्रपद पक्ष मासे कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 2 सितंबर 2024 आज अमावस्या पूर्ण रात्रि की है। कल भी अमावस्या रहेगी। आज का विशेष दिन विश्व नारियल दिवस, सोमवती अमावस्या, गंडमूल, पोलो, पितृ कार्यशु, रानी सती मेला झुंझुनू राजस्थान, अन्वाधान, देव सावरनी मनवादी, वर्षोभो उत्सव। यह त्योहार शिवजी के बेल नंदी को समर्पित है। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि सिंह, दिशा अशुल पूर्व, अग्निवास आकाश, नक्षत्र मग्गा, ब्रह्म मुहूर्त 4:40 से लेकर 5:26। ये था आज का शुभ पंचांग। इसके बाद हम चलते हैं रामायण, तत्वार्थ रामायण की ओर, जिसका हमने कल विश्राम रखा था। अत्रि अनसुईया। मनुष्य की बुद्धि में जब तक असूया है, भाई के लिए, मित्र के लिए, अरे जगत के किसी भी जीव के प्रति जब तक असूया है, तब तक बुद्धि में भगवत प्रवेश नहीं होता। अनसुईया के साथ अत्रि का संबंध होता है। जीव अत्रि बने तो उसकी बुद्धि अनसुईया बनती है। अनसुईया महान पतिव्रता थी। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को उन्होंने बालक बना दिया था। यह सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देव ऋषि नारद कैलाश पर पधारे। शिव जी पर उस समय समाधि में बैठे थे। पार्वती जी ने नारद जी का सत्कार किया, उनका पूजन किया, पीछे प्रसाद दिया। तब नारद जी ने कहा, आज तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला, यह लड्डू बहुत सरस है, परंतु लड्डू तो अनसुईया के घर का जैसा श्रेष्ठ होता है, वैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नहीं देखा। पार्वती ने पूछा, ये अनसुईया भला कौन है? नारद जी ने कहा, तुम पतिव्रता हो, परंतु अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती ने मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मुझसे अनसुईया अधिक है। शिव जी की समाधि में से जगे तो पार्वती ने वंदन किया। घर का आदमी बहुत वंदन करे, बहुत सेवा करे तो जानना है कि कुछ गड्ढे की तैयारी है। शिवजी ने पूछा, देवी क्या है? पार्वती ने नारद जी की सब कथा सुनाने के बाद आगे कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया की पतिव्रता का भंग हो, ऐसा करो। शिवजी ने कहा, देवी इसमें कल्याण नहीं होगा। परंतु पार्वती ने बहुत हठ किया। तब शिवजी ने कहा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो प्रत्यक्ष प्रयत्न करूंगा। इधर नारद जी कैलाश से निकलकर वैकुंठ को गए, वहां लक्ष्मी जी से मिले। तब लक्ष्मी ने पूछा, आज क्या बात है जिसने इतने दिनों अधिक आनंद में हो रहे हो? नारद जी ने ठस से कहा, वैकुंठ की महिमा पहले थी, परंतु इस समय तो अनसुईया का आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान पर कहीं जाने की इच्छा होती नहीं। मैं वहीं से आया हूँ, इसलिए बहुत आनंद में हूँ। लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ, अनसुईया कौन है? ऐसा पूछा। नारद ने कहा, अरे अनसुईया कौन नहीं पहचानता? वह तो महान पतिव्रता है, न भूतो न भविष्यति। लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा, आप ऐसे कुछ कीजिए कि जिससे अनसुईया का पतिव्रत का भंग हो। नारद जी वहां से ब्रह्माणी के पास गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्माणी को भी ईर्ष्या हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, पार्वती अर्थात बुद्धि, बुद्धि अर्थात विद्या में मत्सर, लक्ष्मी जी अर्थात द्रव्य में मत्सर, ब्रह्माणी अर्थात रजोगुण में मत्सर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इकट्ठे मिलकर चित्रकूट में अनसुईया के आश्रम में गए। भिक्षान देवी कहकर खड़े हो गए। अनसुईया भिक्षा देने लगी। उस समय देवों ने कहा, तुम नग्न होकर भिक्षा दो तो हम लेंगे। अनसुईया विचार में पड़ी कि नग्न होकर भिक्षा दूं तो मेरा पतिव्रत्य भंग होगा, भिक्षा न दूं तो द्वार पर आए अतिथि वापस जाते हैं, दोनों प्रकार से पाप लगता है। प्रभु नग्न होकर भिक्षा देने की मांग करते हैं। इनका अर्थ है कि वैष्णव मुझको वासना रहित होकर दीक्षा दे। ईश्वर को सब वस्तु वासना रहित होकर, निष्काम होकर अर्पण करनी होती है। अनसुईया ने मन में
कोई वासना नहीं थी, मन में जो सूक्ष्म वासना भी रही होगी तो ये 3 देवता आते ही नहीं। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर जल छिड़कर उनसे तीनों ही बालक बन गए। पतिव्रत में ऐसी शक्ति है। बहुत समय होने पर देवता वापस नहीं लौटे। तब पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्मांड जी अपने अपने पति देवों को ढूंढने निकली। तीनों नारद जी से मिली। देवियों ने नारद से पूछा कि तुमको कुछ खबर है कि हमारे पति देव कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, पहले ये बतलाओ कि कौन बड़ा है, तुम की अनसुईया? देवियों ने स्वीकार किया कि अनसुईया बड़ी है। पीछे नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पतिदेव बालक बने हुए हैं और अनसुईया के घर में हैं। देवियों घबराने लगी, वहां जाएं और कदाचित अनसुईया श्राप दे दे तो? नारद जी ने कहा, तुम भले ही मत्सर करो, परंतु अनसुईया मत्सर करने वाली नहीं। अनसुईया तुम्हारे प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां चित्रकूट में अत्रि के आश्रम में गई। पीछे से अनसुईया ने देवों की प्रतीक्षा करवाई कि किसी पतिव्रत को कभी त्रास देना नहीं। उसके बाद तीनों बालकों के ऊपर जल छिड़का। तीनों महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अनसुईया से कहा, तुम्हारे आंगन में हम बालक बनकर खेले हैं, ऐसा सुख हमको स्थिर रूप में देते हैं। इन तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हुआ और गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। अत्रि ऋषि अनसुईया के पास गंगा किनारे चित्रकूट में परमात्मा की आराधना करते थे। वहीं सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ पधारे। परम आनंद हुआ। अत्रि ऋषि उठकर खड़े हुए। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का स्वागत किया, कंदमूल फल अर्पण किए। फिर अत्यंत प्रसन्नता से ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे दर्शन से मेरी आंखें सफल होती हैं। श्री राम दर्शन बिना आंखें सफल होती नहीं। आंख जगत को देखने के लिए नहीं, आंख श्री राम के दर्शन करने के लिए है। आपसे मेरे ऊपर बहुत कृपा की। आज तक तो मैं अंदर आपके दर्शन करता था, परंतु आज तो मैं आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूँ। ज्ञान मार्ग में भगवान चर्म चक्षुओं से दिखते नहीं। जो आंखें को देखने की शक्ति देते हैं उनको आंखें देख सकती नहीं। जो सबके दृष्टा है वह दृश्य बन सकते नहीं। ज्ञानी पुरुष अंदर की आंखों से भगवान को देखते हैं। तुमको सपन दिखता है, क्या वह चर्म चक्षु से दिखता है? सपन तो दिखता है, वह अंदर की आंखों से दिखता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान को ज्ञान चक्षु से देखते हैं, परंतु भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भगवान चर्म चक्षु से भी दिख जाते हैं। भक्ति दृष्टा को दृश्य बना सकती है, परंतु प्रेम के पराकाष्ठा पर पहुंची हुई गोपियां उमड़ी आंखों में ब्रह्म चिंतन कर सकी थी और चर्म चक्षु के प्रत्यक्ष दर्शन पा सकी थी। जिनको उबड़ी आंखों से जगत दिखाई पड़ता है उन्हें ब्रह्म का चिंतन करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, चरम चक्षु बंद करने पड़ते हैं और वह अंदर की आंखों से ज्ञान चक्षु से परमात्मा की अपरोक्षा अनुभूति करने का प्रयत्न करता है। परंतु प्रेम रूपा गोपियों को तो खुली आंखों से भगवान के दर्शन होते थे। अत्रि ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ, आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर हो, ऐसी कृपा करो। पीछे कहा, अंदर अनसुईया बैठी है, महान तपस्विनी है, पतिव्रता वयोवृद्धा है। श्री सीता जी अंदर जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। अनसुईया के दर्शन करके सीता जी अंदर पधारी। अनसुईया माता को वंदन किया। अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, राम जी के पीछे पीछे तुम वन में आई, यह बहुत ठीक किया। स्त्री का यह धर्म है, पति उसके लिए परमात्मा है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा दिखते नहीं, उसको किसी मंदिर या मूर्ति में भगवान के दर्शन होते नहीं। जो स्त्री पति की आज्ञा न माने, उसकी भक्ति व्यर्थ जाती है। पति को जिमाने से पहले जो स्त्री जीमती है उसको बहुत पाप लगता है। पति भोजन न करे तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि भोजन न करे। पति के घर में सुख संपत्ति हो और स्त्री पति के साथ प्रेम करे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। परंतु घर में खाने को न हो, पहनने को कपड़े की पूर्ति न हो और पति से प्रेम करे, वह महान पतिव्रता है। कितनी ही तो जरा दुख आ पड़े
पति का अपमान करती हैं कि तुमको सामर्थ्य नहीं थी तो तुमने मेरे संग विवाह क्यों किया? मेरी जिंदगी बिगाड़ने का क्या आवश्यकता थी? पतिवर्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो अथवा अपंग हो, क्रोधी हो, अति दरिद्र हो, फिर भी पति में परमेश्वर का भाव रखकर उसकी सेवा करे, वह पत्नी धन्य है। पत्नी के स्वभाव रखकर पति देव की सेवा करनी चाहिए। करने वाली स्त्री यह लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म समझाया। पतिव्रता धर्म स्त्री परमात्मा को भी वश में कर सकता है। पतिव्रता में 3 भेद बताए हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपनहु आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझी कुल रही, सो निष्कष्ट प्रिय अस श्रुति कही। उत्तम पतिव्रता स्त्री वही है जो सपन में भी किसी पुरुष का विचार नहीं करती। मध्यम पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र समान देखती है। तीनों प्रकार की जो निष्कृष्ट पतिव्रता स्त्री है वह स्वयं के धर्म और कुल की मर्यादा को समझकर पतिनिष्ठ रहती है। पीछे तो अनसुईया ने सती जी को 2 दिव्य कुंडल दिए जो और 2 दिव्य वस्त्र दिए। ये ऐसे दिव्य वस्त्र थे कि जो किसी दिन भी नहीं बिगड़ते, स्नान करने पर भी गीले नहीं होते। भविष्य के लिए यह तैयारी थी। पीछे जब सीता जी लंका में अशोक वन में थी तब ये वस्त्र इनको बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। दिव्य वस्त्र और दिव्य अंगराग अनसुईया ने श्री सीता जी को अर्पण किए। भगवान ने चीरहरण के प्रसंग में भगवान ने भी गोपियों को दिव्य वस्त्र दिए। सखियों के साथ गोपियां जल में खेलती हैं तब भी वस्त्र नहीं भीगते। सगे संबंधियों के साथ संसार में रहती हैं परंतु संसार में लिप्त होती नहीं। लौकिक वासना रूपी वस्त्र का हरण करके परमात्मा ने अलौकिक वासना का दान किया है। प्रभु में पूर्ण आसक्ति ही अलौकिक वासना है। अनसुईया ने श्री सीता जी को अनेक आशीर्वाद दिए। जानकी, तुम पतिव्रता का पालन करती हुई सदा राम जी की छाया बनकर रहना। रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल क्षेम से घर वापस पधारे, ऐसा मेरे अंतर का आशीर्वाद है। श्री राम जी ने अत्रि ऋषि से कहा कि महाराज हमको रास्ता बताओ, मार्गदर्शन देने वाला कोई ऋषि कुमार हमको साथ दो। अब अत्रि ऋषि ने हंसकर जवाब दिया कि जगत को मार्गदर्शन करते आप कराते हैं, तुमको कौन मार्गदर्शन करा सकता है। ऋषि ने 4 शिष्यों को आज्ञा की कि ये शिष्य अत्रि ऋषि के सेवक थे। वे रघुनाथ जी को रास्ता बताने के लिए साथ चले। रास्ते में विराट नाम का एक राक्षस आया। उस राक्षस का प्रभु ने वध किया। विराट का उद्धार हुआ। पूर्व जन्म में वह एक विद्याधर था और दुर्वासा ऋषि को शाप से राक्षस हुआ था। राम जी के द्वारा उद्धार होते समय विद्याधर ने राम जी को सुंदर स्तुति की। आपके चरणार बिंद का स्मरण संसार बंधन को दूर करता है। आप मेरे ऊपर कृपा करो। आपसे आपके चरणार बिंद का मुझको निरंतर स्मरण रहे। मेरी वाणी सदा सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे। मेरे कान हमेशा आपके कथा रूपी अमृत का पान करते रहे। मेरे हाथ आपके चरण कमलों की पूजा करते रहे और मेरा मस्तक सदा आपके चरणों में प्रणाम करता रहे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये था अनसुईया, अत्रि अनसुईया की कहानी, जिसका आज पूर्ण विश्राम हुआ। कल हम आपको 46वां अध्याय ऋषियों का सत्संग की कथा का आगे श्रवण कराएंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज आपने अत्रि अनसुईया की कथा में सीता जी को अत्रि ने उपदेश दिया पतिव्रता का। पति के बिना पत्नी जैसे अधूरी है, जैसे नदी के बिना जल के बिना नदी अधूरी है, ऐसे पति के बिना पत्नी अधूरी है।
पत्नी को हमेशा पति का ध्यान रखना चाहिए। पति स्वस्थ हो, पति बीमार हो, लूला लंगड़ा हो, जैसे कथा में मैंने अभी आपको बताया है, पत्नी को हमेशा पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए। सियावर राम, जय जय राम। राम।